नमस्कार, मैं सुरजीत यादव। आप देख रहे हैं हमारा यस न्यूज़ भारत यूट्यूब चैनल। आपने पत्रकारों को जेल जाते देखा होगा। आप पत्रकारों को थाने के अंदर नंगी तस्वीरें देखी होंगी। मध्य प्रदेश के सीधी जिला में सीधी की पुलिस ने पत्रकारों को पहले कपड़े उतरवाए, उसके बाद उन्हें नंगा करके उनका फ़ोटो शूट किया, उन्हें मारा पीटा। ऐसा वीडियो आपने, ऐसी खबर आपने ज़रूर देखी होगी। वहीं उत्तर प्रदेश के पवन जायसवाल, जिन्होंने विद्यालय में, मिर्ज़ापुर के सरकारी विद्यालय में EMDM में नमक रोटी खाते हुए फ़ोटो शूट करने पर, खबर प्रकाशित करने पर जेल जाना पड़ा था, FIR हुआ था, ये भी खबर आपने देखा होगा। बीजेपी नेता गुलाब देवी जो सांसद हैं और मंत्री भी हैं, उनसे संजय राणा नाम के एक पत्रकार ने सवाल किया था कि सांसद जी, सड़क कब बनेगा, नाली कब बनेगी, शौचालय कब बनेगा। उनको वहां की मिर्ज़ापुर की पुलिस ने हथकड़ी लगाकर जेल भेजा था। ऐसी फ़ोटो आपने देखी होगी, खबर भी देखा होगा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने वाले हैं अमेठी लोकसभा क्षेत्र से, जहां की सांसद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने एक पत्रकार को धमकी दे रही हैं, सरेआम धमकी दे रही हैं। कह रही हैं कि तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा अमेठी की जनता का अपमान किया तो। उस पत्रकार का आवाज़ आता है, दीदी दीदी अमेठी के बारे में 2 शब्द बोलिए, अमेठी के बारे में कुछ कहिए। वो पत्रकार कौन सा सवाल करना चाहता है? गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों के बारे में पूछना चाहता है, या पहलवानों के द्वारा किए जा रहे धरना प्रदर्शन के बारे में वो पत्रकार पूछ रहा है? आखिर वह पत्रकार कौन सा सवाल पूछ रहा है? या अमेठी के पंचायत राज विभाग में बढ़ते भ्रष्टाचार के बारे में सवाल कर रहा है? सवाल क्या है जिससे अमेठी की जनता का अपमान हो रहा है? सांसद खुलेआम चुनौती दे रही हैं, धमकी दे रही हैं कि तुम्हारी नौकरी से तुमको निकलवा दूंगा, तुम्हारे मालिक से बता दूंगा। अगर सवाल किया तो, अगर अमेठी की जनता का अपमान किया तो, क्या अमेठी की जनता का अपमान है कोई पत्रकार सवाल करे, या अमेठी का कोई भी नागरिक, कोई भी सदस्य जिसने स्मृति ईरानी जी को लोकसभा चुनाव में अपना मतदान किया है, वह अपनी सांसद से, अपनी दीदी से सवाल करता है तो अमेठी की जनता का अपमान कैसे होता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। सरेआम किसी सांसद को, विधायक को आपने धमकी देते हुए ये वीडियो आप पहली बार देखेंगे, चूँकि आपने पत्रकारों को जेल जाते देखा होगा। खबर प्रकाशित करने पर पत्रकार पर FIR हुआ, जेल भेजा गया, पत्रकार के हाथों में हथकड़ी लगाई गई। मध्य प्रदेश के पत्रकारों के कपड़े उतरवा करके उनको थाने के अंदर पीटा गया। उसके बाद उनका नग्न तस्वीर फ़ोटो शूट किया गया। ऐसी तमाम खबरें आपने देखी होगी, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं जिसमें एक पत्रकार सवाल कर रहा है अपनी सांसद से, अपनी दीदी से, अपनी मंत्री से कि सांसद महोदया, ये पहलवान इतने दिन से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर महिलाओं का सम्मान कैसे बचेगा? बहन बेटियों की आबरू कौन बचाएगा? शायद यही सवाल रहा होगा, या गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर के सवाल रहा होगा कि सांसद जी, आप सिलेंडर लेकर धरना पर कब बैठेंगी, आप चूड़ियाँ कब भेजेंगी? ऐसा ही कोई सवाल रहा होगा जिससे स्मृति ईरानी जी को रहा नहीं गया और उन्होंने कहा अमेठी की जनता का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, तो मैं नौकरी से निकलवा दूँगा। तो क्या सवाल करना अमेठी की जनता का अपमान है? इस बारे में हमने कई लोगों से पूछा, अलग अलग लोगों से उनकी राय ली। उन्होंने कहा स्मृति ईरानी जी सवालों से बचना चाहती हैं, उल्टे कह रही हैं कि राहुल गांधी बताएं कि वो डिबेट कब करेंगे। अगर राहुल गांधी से ही डिबेट करना था तो अमेठी की जनता ने उन्हें हराया क्यों? और अमेठी की जनता ने स्मृति ईरानी जी पर भरोसा क्यों जताया? अगर अमेठी की जनता ने स्मृति ईरानी जी पर भरोसा जताया है, उन्हें जिताया है, तो उनसे सवाल भी करेगा। सवालों से आप बच नहीं सकती, सवालों का जवाब भी आपको स्मृति ईरानी जी, सांसद जी, देना ही पड़ेगा। आप कितना भी सवालों से बचने की कोशिश करें, बच नहीं सकती। अगर आप सवालों से बच गई तो अमेठी की जनता आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। शायद आपको पता नहीं है कि अमेठी की जनता जिसे भर मुट्ठी
ओट देती है, जिसे सर आंखों पर बिठाती है, जिसे सम्मान देती है, उसे नीचे भी गिरा देती है। ये वो अमेठी है जहाँ से कई बार दिग्गज जीते हैं, लेकिन हारे हैं तो औंधे मुँह गिर गए, वापस कभी अमेठी की तरफ आए नहीं। इसलिए सवालों से भागने की ज़रूरत नहीं है। सांसद जी, आप सवालों का जवाब दीजिए। अगर सवाल पूछना अपमान है तो आप बताएं कि किस तरीके से सवाल करना अपमान है। आप इस वीडियो को देखिए और स्मृति ईरानी जी ने पत्रकार को किस तरीके से धमकी दिया है, इस वीडियो को देखिए और बताइए कि सांसद जी का ये अपमान किस तरीके से है। क्षेत्र का अपमान मत करो, तुम भास्कर से हो तो क्या? नहीं मैम, भास्कर से कोई मतलब नहीं अपमान करने वाली। दैनिक भास्कर से आप हो, सबसे मुखर सांसद और एक मुखर नेता है जी। लेकिन दैनिक भास्कर से हो तो सलोन विधानसभा मेरी विधानसभा जी, है, जी, लोकसभा जी, क्षेत्र की जी। आप अपमान मत करो जी। लेकिन मैम अगर आप इस क्षेत्र में आई हैं तो फिर दो शब्द बोल दिया दीदी, दो शब्द मैम आप बोल दीजिए दो शब्द। मैं क्षेत्र का अपमान करते पत्रकार होते नहीं नहीं नहीं, आपके क्षेत्र का अपमान नहीं हो रहा, लेकिन आप पहली बार ऐसा कर रही है तो इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ, मतलब आप दो शब्द बोल दीजिए, बोलना नहीं चाह रही हैं। आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया तो मैं आपके मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी। पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान करें। नहीं मैं कोई अग्रवाल जी है ना, कोई अपमान नहीं हो रहा है। मैं करूंगी फोन और कहूंगी सलोन विधानसभा क्षेत्र अमेठी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिए। आप होंगे बड़े रिपोर्टर, लेकिन आपको जनता का अपमान करने का अधिकार नहीं। दीदी आइंदा मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान मत हम कीजिएगा। लोग दो शब्द बोलने के लिए भैया आगे से मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिएगा। मैं बहुत प्यार से निवेदन कर रही हूँ, वरना देख लिया होगा। अब बताएं कि एक पत्रकार के द्वारा सवाल किया जा रहा है, ये कैसे अपमान है अमेठी की जनता का। अगर सवाल करना अमेठी की जनता का अपमान है तो अमेठी की जनता इस अपमान को झेलने के लिए तैयार है। सांसद जी, चूंकि देश में प्रदेश में पत्रकारों को जिस तरह से जलील किया जाता है, अपमानित किया जाता है, उसका वीडियो आप सभी ने बहुत देखा होगा। लेकिन एक कैमरे पर सांसद, केंद्रीय मंत्री एक पत्रकार को नौकरी से हटाने की धमकी किस तरीके से दे रही हैं, ये आप देखिए और बताइए कि अमेठी का जनता का अपमान कैसे है। अमेठी का जनता का अपमान, क्या सांसद जी वहाँ नहीं होता? पंचायत राज विभाग में इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है, करोड़ों का घोटाला हो रहा है, वहाँ भी तो अमेठी की जनता का अपमान ही हो रहा है। उस अपमान से आपने अमेठी की जनता को बचाने के लिए क्या किया, बताएं, कैसे आपने बचाया। एक एमएलसी आपसे शिकायत करता है कि पंचायत राज विभाग में हमारे रिश्तेदार से पैसे की वसूली की गई। एक विधायक आपसे कहता है कि अंत्येष्टि स्थल के नाम पर 2-2 लाख रुपए की अवैध वसूली होता है। क्या वह अपमान नहीं है? क्या उस एमएलसी महोदय का अपमान नहीं है? विधायक जी का अपमान नहीं है, जिन्होंने शिकायत किया, आप पर भरोसा जताया कि कार्रवाई होगा और कार्रवाई कुछ नहीं हुआ? वह भी तो विधायक जी का अपमान है। अगर एक विधायक जी का अपमान हो रहा है तो समझ लीजिए कि उनकी जो जनता है, उनको जो मतदान करने वाले लोग हैं, उनका खुलेआम आपके द्वारा अपमान किया गया है, क्योंकि विधायक जी ने जो शिकायत किया उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप लोग बताएं, इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।